असम विधानसभा चुनाव और हेमंत बिस्वा शर्मा की नफरत की राजनीति। आदाब मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे असम विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राज्य की राजनीति का स्तर लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्वा शर्मा की बयानबाजी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि चुनाव के समय भाजपा किस तरह हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को हथियार बनाती है। सत्ता बचाने की बेचैनी। आज असम का राजनीतिक माहौल ये संकेत दे रहा है कि भाजपा के लिए आने वाला चुनाव आसान नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, बाढ़ की समस्या, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली जैसे मुद्दों पर सरकार की नाकामी जनता के सामने है। ऐसे में जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने के लिए सांप्रदायिक जहर घोला जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा, कांग्रेस से भाजपा तक। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हेमंत बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। उस दौर में वही मुस्लिम वोटों की बात करते थे, धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते थे। लेकिन भाजपा में शामिल होते ही उनकी भाषा, सोच और राजनीति पूरी तरह बदल गई। आज वही नेता मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर घटिया और आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ जहरीली बयानबाजी। पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री शर्मा द्वारा दिए गए बयान न सिर्फ निंदनीय हैं बल्कि लोकतंत्र और संविधान की आत्मा के खिलाफ भी हैं। मुसलमानों को घुसपैठिया बताना, जनसंख्या बढ़ाने का आरोप लगाना, उन्हें कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में पेश करना, ये सब एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करे तो यह समाज को बांटने का सीधा प्रयास माना जाएगा। चुनाव हार का डर और नफरत की राजनीति। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा को असम में इस बार चुनावी हार का डर सता रहा है। इसी डर के कारण हेमंत बिस्वा शर्मा अब विकास, रोजगार और जनकल्याण की बात छोड़कर धार्मिक उन्माद फैलाने में जुट गए हैं। जब सरकार के पास दिखाने के लिए काम नहीं होता, तब नफरत को मुद्दा बनाया जाता है और असम में यही हो रहा है। असम का भाईचारा खतरे में। असम हमेशा से विविधताओं का राज्य रहा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, ईसाई सभी ने मिलकर राज्य को आगे बढ़ाया है। लेकिन आज सत्ता की राजनीति ने इस सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डाल दिया है। मुस्लिम समाज को बार बार कटघरे में खड़ा करना न सिर्फ अन्याय है, बल्कि यह राज्य की शांति के लिए भी खतरनाक है। सवाल मुख्यमंत्री से, क्या एक मुख्यमंत्री का काम समाज को बांटना है? क्या चुनाव जीतने के लिए नफरत फैलाना जायज़ है? क्या असम के मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं? इन सवालों के जवाब हेमंत बिस्वा शर्मा को जनता के सामने देने होंगे। निष्कर्ष, असम की जनता अब जागरूक है। वह समझ चुकी है कि नफरत की राजनीति विकास का विकल्प नहीं हो सकती। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन समाज में बोया गया जहर लंबे समय तक असर छोड़ता है। आज जरूरत है कि असम की राजनीति फिर से संविधान, भाईचारे और इंसाफ के रास्ते पर लौटे, न कि नफरत और ध्रुवीकरण की दलदल में और गहरे धन से। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, आप अपने ये वापस दीजिए, नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किसी से घबराते नहीं है, लेकिन बोलो मियाँ के बद्दुआ से करो। आप भी एक जमाने में मियाँ के घर में खाए हुए, हर किस्म का गोश्त आपने खाया मियाँ के घर में, आपको बड़ा मजा आता था। आज आप सत्ता के लिए मुसलमानों को गाली देते। किसी भी जाति का ऐसा अपमान मत करो। आपके गद्दे ज्यादा दिन के नहीं है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली के सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर को बताना चाहता हूँ कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा इस मर्तबा इलेक्शन लड़ते हैं, बीजेपी हारेगी, हारेगी, हारेगी। अपने लोगों को बांग्लादेशी बता रहे हो, वहां लोगों को उजाड़ रहे हो, वो कुछ नहीं है। लोगों को रोजगार के लिए परेशान होकर के वो सारी दुनिया में धक्के खाते फिर रहे हैं, उसके ऊपर नहीं बात करोगे आप। सिर्फ आपके पास एजेंडा नफरत।